आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर के। इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मतलब सिर्फ क्वेश्चन का सही आंसर नहीं बताएंगे, आपको उसके पीछे का रीजन भी समझाएंगे कि इसका आंसर अगर ये है तो क्यों है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको उस टॉपिक की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियरिंग एरिना ऑफ आरोहन। ये वीडियो आपके लिए लंबी ना हो जाए, इसके लिए हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको 4 पार्ट में मिलने वाला है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस खोजने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। साथ ही आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंतर्गत ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे ऐप में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के फ्री टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके फर्दर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो हमारा ऐप डाउनलोड करना आपके लिए एक विन विन सिचुएशन देता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड जरूर कर लीजिए। कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप लोगों को जिन भी तरीके के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर ये चीज चाहिए, कोई कोर्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई वीडियो कोर्स चाहिए आपको, तो आप हमको हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो ज़रूरत आपको महसूस हो रही है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। आगे इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए आपको अंजुल सर की आवाज़ सुनाई पड़ने वाली है, तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, What is the advantage of AC power transmission? Negligible corona loss, minimum stress on transmission lines, low voltage drop in transmission lines, voltage can be step up and step down easily. AC पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? देखिए, AC पावर ट्रांसमिशन के बारे में यदि हम बात करें, कोरोना लॉस वहाँ पर होता है, बिल्कुल अपीयर होता है। मिनिमम स्ट्रेस ऑन ट्रांसमिशन लाइन्स, एसी पावर में ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रेस का ऑकरेंस होता है। लो वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइंस, एसी लाइंस, एसी सप्लाई रेजिस्टेंसेस, वोल्टेज ड्रॉप का फिनोमिना वहां पर होता है। जो मेन एडवांटेज यदि हम देखें यहाँ पर तो वो होगा एसी पावर में हम वोल्टेज को की जो लेवल है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। सो एज पर दिस इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए that will be the option D. Question number 52, which is the passive component? इनमें से निष्क्रिय घटक क्या है? डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। पैसिव कंपोनेंट शुड बी कैपेसिटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, what is the effect if a person receives a shock current of 20 milliampere? यदि किसी व्यक्ति को 20 मिलीएम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये वो ऑप्शन हमारे पास है, नो सेंसेशन, पेनफुल शॉक, हार्ट कन्वल्शंस, बिकम अनकॉन्शियस। ठीक है, तो जब 20 मिली एम्पियर का एक शॉक लगता है तो वह एक पेनफुल शॉक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली आंसर होना चाहिए दैट विल बी द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड अबव 100 एम्पियर करंट रेटिंग? किसी परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो 100 एम्पियर करंट रेटिंग तो यदि ऊपर के तरफ हम जा रहे हैं तो उस प्रकार के सर्किट में जो सर्किट ब्रेकर होगा हम यूज करेंगे मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन सी, MCCB। क्वेश्चन नंबर 55, which circuit breaker is used as a switch and protective device in the domestic wiring circuit? घरेलू वायरिंग में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो डोमेस्टिक वायरिंग एप्लीकेशन में बात हो रही है कि
एक प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में हम किस सर्किट ब्रेकर को यूज करेंगे? एयर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सो बेसिकली एमसीबी आपने सुना होगा कई बार घरों में कि एमसीबी ट्रिप हो गया, चेक करो, कई बार बोलते हैं पावर सप्लाई ऑफ होने पर। तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में बेसिकली हम यूज करते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी दी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, a 220 volt 3 phase voltage is applied to a balanced delta connected 3 phase purely resistive load. What is the ratio of reactive power to active power? ठीक है, 0.50, 0.25, 1 ओम। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 3 फेज वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है। वाइंडिंग कैसी है भाई? वाइंडिंग यदि आप देखोगे तो ये कैसी है, वाइंडिंग हमारी जो है ये है डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, वाइंडिंग क्या है हमारी? डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है। क्लियर? सप्लाई कितना दे रहे हैं? हम दे रहे हैं 220 वोल्ट, हम सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पर 220 वोल्ट। बैलेंस्ड बोल रहा है, बैलेंस्ड हो गया, यहाँ पर सभी की वैल्यू सेम हो गई। तो रेशियो बोल रहा है, रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर टू एक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर यदि हम देखें तो रिएक्टिव पावर का जो फार्मूला है दैट इज √3 VL IL, दैट इज द साइन ऑफ फाई। एंड जो एक्टिव पावर है दैट इज गिवन एज √3 VL IL cos ऑफ फाई। क्लियर? तो यहाँ पर √3 VL IL विल कॉमन पार्ट विल कैंसल आउट, साइन फाई बाई कॉस फाई बचेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ प्योरली रेजिस्टिव लोड। लोड कैसा है? रेजिस्टिव लोड है। रेजिस्टिव लोड मतलब जो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी 1। मतलब फाई की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी 0, दैट विल बी 0। सो साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 0। cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1, 0 बाई 1 विल गिव 0। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी द ऑप्शन बी 0। 57, what is minimum charge on particle? 1 coulomb, 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, 3.2 10 to the power minus 19 coulomb, 6.6 10 to the power minus 19 coulomb। अगेन थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम। तो एक चार्ज हमारा, एक पार्टिकल में चार्ज कितना होना चाहिए? मिनिमम चार्ज 1.6 10 to the power minus 19 coulomb। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, ग्रुप्स इन क्लीट वायरिंग आर मेड ऑफ पोर्सलिन, कॉपर, ग्लास, स्टील। क्लैट वायरिंग में खांचे बने होते हैं पोर्सलिन के, कॉपर के, ग्लास के, स्टील के। तो जो ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स इन क्लीट वायरिंग बेसिकली मेड ऑफ पोर्सलिन। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल क्वाड्रेंट लोड्स ऑपरेटिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन ड्राइव्स? इनमें से कौन सी ड्राइव्स में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किया जाता है? हॉइस्ट, कन्वेयर, फैन, एलिवेटर। सो यहाँ बात हो रही है सिंगल क्वाड्रेंट लोड्स ऑपरेटिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्राइव्स। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी दी ऑप्शन सी, फैन लोड। क्वेश्चन नंबर 60, विच केबल लाइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन? जनरेटिंग स्टेशन में केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है। इंडक्ट्स, रैक्स इन एयर अलोंग बिल्डिंग्स, डायरेक्ट इन ग्राउंड। इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन बी, रैक्स इन एयर। नेक्स्ट, if we increase the current in an inductor, self inductance of the inductor will be। यदि हम इंडक्टर में करंट बढ़ा देते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होगा? डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। देखिए बेसिकली यदि हम बात करें यहाँ पर तो बात हो रही है सेल्फ इंडक्टेंस की। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द डिपेंड अपॉन द फिजिकल पैरामीटर्स और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर। क्लियर है? ठीक है, सच एज आई कैन से द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल,
क्रॉस सेक्शनल area of coil and the magnetic permeability of the core material. ठीक है, so directly there is a no relation of current and self inductance. So whether current have any deviation, current में कुछ भी इसमें परिवर्तन होगा उसका डायरेक्टली इफेक्ट सेल्फ इंडक्टेंस पे नहीं होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, इन एन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल द स्विचिंग लॉजिक इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। एक विद्युत नियंत्रण पैनल में स्विचिंग लॉजिक कैसे प्राप्त किया जाता है? कॉन्टेक्टर्स, फ्यूजेस, वायर्स, कनेक्टर्स। An electrical circuit control panel switching logic is obtained by using contactors. So इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 63, द 3 टर्मिनल्स ऑफ IGBT। IGBT के 3 टर्मिनल को क्या कहा जाता है? IGBT मतलब इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यदि हम इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो उसको कुछ हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कलेक्टर, दिस इज द इमीटर एंड दिस इज द गेट। सो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। सो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन डी, कलेक्टर, इमीटर एंड गेट। दिस आर द 3 टर्मिनल्स ऑफ द IGBT। Question number 64, which is the most cost efficient connection? Series, parallel, either series or parallel, neither series or parallel। सबसे अधिक किफायती कनेक्शन कौन सा है? श्रृंखला, समानांतर, या तो श्रृंखला या समानांतर, ना श्रृंखला ना समानांतर। देखिए, यदि हम लोग मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट कनेक्शन के बारे में बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं अपने डोमेस्टिक वायरिंग एप्लीकेशन का, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड होता है कि एक लोड में भी प्रॉब्लम होने की वजह से बाकी इसका इफेक्ट किसी और लोड पर नहीं होता है। जो मोस्ट इफेक्टिव जो कनेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए पैरेलल। सो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, पैरेलल। अब देखेंगे आप यहाँ बोल रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर इन द गिवन सर्किट। क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो इसको यदि आपको सॉल्व करना है तो आई कैन गिव यू इन सिंपल स्टेप्स। मान लीजिए कि हम यहाँ मान लेते हैं एक वोल्टेज V। ठीक है, यदि इस वोल्टेज V की वैल्यू हम निकाल लें, क्योंकि ये वोल्टेज सेम हमारा यहाँ पर भी अपीयर होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो V बाई आर से हम करंट हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। So current will be given as V by R. So R equal to we can write V by I. तो यदि V की वैल्यू हमें मालूम है, I क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 एम्पियर, so we can find the value of R जो हमें निकालना है। इस वैल्यू V को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली बाय द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस वी कैन सॉल्व इट। सो V minus 70 by 5 plus V by 7 plus 2 equal to 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा यहाँ पर 35 वोल्ट। इस 35 वोल्ट की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आर की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी। जो आर की वैल्यू है ये हो जाएगी, दैट विल बी दी 17.5 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए, दैट विल बी दी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, 1 फैराडे इक्वल टू 1 कूलम, 1000 कूलम, 5000 कूलम, 96,500 coulombs। Option D should be the answer of this question. Next question. Question number 67. Question number 67 बोल रहा है Why is shunt field coil connected in series with the holding coil in DC 3-point starter?
शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? टू प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड, टू प्रोटेक्ट द शंट फील्ड फ्रॉम ओवर करेंट, टू डिक्रीज द होल्डिंग कॉइल करेंट, टू इंक्रीज द होल्डिंग पॉइंट करेंट। ठीक है, सो यदि हम बात करें यहाँ पर डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर की, so in this the shunt field coil is connected in series with the holding coil. जो holding coil है, this holding coil is also known as no volt release coil, ठीक है, and it provides प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन ओपन सर्किट इन फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, क्लियर। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इन केस ऑफ द ओपन सर्किट इन द फील्ड वाइंडिंग। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल? फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम। बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल, यदि हम बात करें यहाँ पर, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ए फोटोवोल्टिक सेल, सो आंसर शुड बी सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी द ऑप्शन ए, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट डज ACSR स्टैंड्स फॉर? ACSR का क्या मतलब है? A फॉर एल्यूमिनियम, this is given as the aluminum conductor steel reinforced, aluminum conductor steel reinforced। so इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70, what is the unit of sensitivity in instrument? यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? वोल्ट पर ओम, ओम पर वोल्ट, ओम मीटर, ओम पर मीटर। सो इसका आंसर होना चाहिए ओम पर वोल्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर? क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हो तो ऐसे कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है? ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड और नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर? ठीक है, क्लियर। तो यदि हमारा शंट फील्ड जो है, ठीक है, यदि ये हमारा कैसे है, आर्मेचर के साथ कैसे है, यदि सीरीज में कनेक्टेड, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, कैसे कनेक्टेड, पैरेलल कनेक्शन है, तो ये कौन सा कंपाउंड हमारा मशीन बनेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर से। सो बेसिकली ये बनेगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट सिंबल रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 72 में हमारे पास एक डिवाइस सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पर बोल रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के लिए ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली दिस रिप्रेजेंट द ट्रायक। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी द ऑप्शन सी, ट्रायक। क्वेश्चन नंबर 73, विच टाइप ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर? तो फूड मिक्सर में बेसिकली हम यूज करेंगे यूनिवर्सल मोटर टू विच गिव्स द हाई टॉर्क एंड विच रन विद द हाई स्पीड। क्लियर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 74, पीक फैक्टर फॉर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का पीक फैक्टर क्या होगा? सो वी कैन डिफाइन द पीक फैक्टर एज द maximum value, we can define as the maximum value by the RMS values of an alternating quantity। ठीक है, तो कोई भी जो हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो है वोल्टेज या करंट, उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय RMS वैल्यू। सो वी कैन से VM, VRMS डिफाइंड एज दी VM बाय
√2। सो यहाँ पर से आएगा √2, सो 1.41 इसका आंसर होना चाहिए। 1.41 इसमें से किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल हमें नहीं दिख रहा है, सो इसका आंसर देना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि हम लेके चलें कि यदि ये हमारा एक प्रिंटिंग यहाँ पर एरर है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, इफ द लेंथ ऑफ ए केबल इज डबल इट्स कैपेसिटेंस इज, यदि किसी केबल की लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो उसके कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? डबल्ड, हाफ, क्वाड्रपल्ड, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, दुगनी होगी, आधी होगी, 4 गुनी होगी, नन ऑफ दी अबव। तो बोल रहा है लेंथ ऑफ द केबल डबल करने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ध्यान रखिए, द कैपेसिटेंस जो होगा हमारा केबल लेंथ के, यदि हम बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होगा, तो यदि केबल की लेंथ हमारी यदि इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। एज पर दी क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ ऑफ द केबल इज इंक्रीजिंग 2 टाइम्स, तो जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो भी हमारा 2 टाइम्स मतलब डबल इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट इज द ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऐप के अंदर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में वीडियो लेक्चर्स भी फ्री बहुत सारे अवेलेबल है, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। उनका भी लिंक, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के फ्री टेस्ट हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, उनका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया हूं, तो वो आप देखना भूलिएगा मत। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए आप यहां पे क्लिक कर लीजिएगा और अपना फीडबैक, अपना सुझाव देना मत भूलिएगा। आपको किस तरीके की मटेरियल, स्टडी मटेरियल या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।